वर्तमान में इसका भाव अभी ईरानी करकरा की डोरी जो अभी मंडी में आ रही है जी 60,000 से लगा के 70-75,000 तक बिक रहा है अभी माल। 2-2.5 लाख तो अपन को शुद्ध मिल रहा है बीघे में जी। ऐसी कौन सी फसल है उसमें मिल रहा आज है। हम जो खेती के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, इस खेती का नाम है ईरानी अकरकरा। तो बाबू जी, ये ईरानी अकरकरा की खेती आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? सर ये ईरानी करकरा की खेती में 3 वर्षों से कर रहा हूँ मैं लगातार जी। तो इसका आखिर क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है? इसमें मैंने ये लगाया है कि इसमें खर्चा बिल्कुल कम लग रहा है, सिर्फ अपन तोड़े का मजदूर लग रहा है जी। बाकी इसमें खाद दवाई का खर्चा बिल्कुल भी नहीं है इसमें। जी, यानी कि औषधि खेती का एक और फायदा ये है कि इसमें लागत कम हो जाती है और मुनाफा ज्यादा मिलता है। इसमें तो खाली माल तोड़ो सुखाओ और बाजार बेचो, बाजार का भाव भी अच्छा चल रहा है, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं इसको। जी, तो अपन बात करते हैं ईरानी अकरकरा के बारे में। तो बाबू जी, इसको लगाने का सही समय कौन सा रहता है? इसको लगाने का समय ये 12 ही महीना लग सकता है, कभी भी लगाओ, इसका समय नहीं है। अच्छा, 12 महीने इसको लगा सकते हाँ, हैं? कभी भी लगा सकते हो, 3 ही मौसम में चलता है। जी, तो इसको लगाने से पहले खेत में किस प्रकार से हमें तैयार करना होता है? पहले तो अपन को 2 महीने की नसी तैयार करना पड़ेगा जी। उसके बाद में खेत को दूसरा खेत में ट्रांसफर करेंगे, उस खेत में को तैयार करके खाद वाद डाल के उसके बाद ट्रांसफर कर सकते हैं अपन। अच्छा, खेत पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी? हाँ, पहला 2 महीने की नसी तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद ही 2 महीना का पौधा होगा, 2 इंच करीबन हो जाएगा, उसके बाद ही ट्रांसफर होएगा। तो जैसे 1 बीघे के हिसाब से नर्सरी अगर अपन तैयार करते हैं तो कितने किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है? करीबन 1.5 से 2 किलो बीज लगेगा नर्सरी में 1 बीघे के लिए। जी, और आपकी अगर बीघे की अगर बात करते हैं तो कितने आरी का या फिर स्क्वायर फीट का बीघा है? अपने 20 ईस्वा का बोलते हैं बीघा जी। और 24 आरी का 24-25 आरी का बीघा बड़ा है। बीघा ही है। हाँ, बड़ा बीघा है। जी, तो नर्सरी तैयार करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? नर्सरी में कुछ भी सावधानी नहीं है, सिर्फ उसको समतल जगह क्यारी बनाना है जी। और उसमें पानी भर के और उसको कादा पानी मिलाना है खारचा पाउडर से। जैसे कादा गंदा पानी बन गया, जी। डायरेक्ट बीज छिड़को ऊपर से, डबल से पानी में बीज को मिलाना और उसके बाद छोड़ देना। जी, जैसे अकरकरा के अगर हम ये फूल देख रहे हैं तो इसको ही डायरेक्ट लेना पड़ता है, इसको छीलना पड़ता है? नहीं, इसको खाली डोरी को फोड़ना है, मसलना है बस। जैसे मसलोगे तो सारा बीज निकल जाएगा। जी। वही बीज भी नर्सरी में डालना अपन को। जी, और उसके बाद फिर उस नर्सरी को उसमें सिंचाई वगैरह करनी पड़ती है? सिंचाई तो करना पड़ेगा, रेन पाइप लगा दो या अपने 20 दिन से स्प्रे पंप से पानी छिड़काव करना, उसको नमी बना रखना। 20 दिन का पौधा हो जाए उसके बाद अपन क्यारी से पिला सकते हैं। अच्छा, 20 दिन तक तो उसमें नमी रखना जरूरी है नर्सरी में? हाँ, और उसके बाद फिर अपन फ्लैट विधि से पिला सकते हैं? पिला सकते हैं या रेन पाइप लगा दो। जी, तो जैसे कि अपना नर्सरी तैयार हो गई है जी, तो उससे पहले अपने खेत में लगाने से पहले खेत में कौन कौन से खाद डालने हैं, थोड़ा सा वो बताइए। तो अपन खेत तैयार करते उस टाइम पे देसी खाद अगर हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। अगर नहीं है तो मतलब रासायनिक डालना ही है जी। वो खेत की तैयारी में डालना। जी। पौधे लगाने के बाद कुछ नहीं डालना, जब पौधा नहीं लगा उससे पहले पहले अपन को खाद डालना है जो भी। जी, तो कौन कौन से खाद डाल सकते हैं अगर देसी खाद उपलब्ध नहीं हो? इसपे सुपर फास्फेट डाल सकते हो, डीएपी खाद डाल सकते हो, ये 2 खाद ही लगेगा इसमें ज्यादा। कितनी मात्रा में डालना पड़ता है बीघे के हिसाब? 1 बीघे में सुपर फास्फेट 2 बैग लगता है जी। डीएपी लगता है 25 किलो बीघे का। जी, तो जिसको फ्लैट विधि से कर सकते हैं या फिर इसको बेड विधि द्वारा भी अपन? इसमें बेड से कर सकते हो, क्यारी से कर सकते हो, आपकी इच्छा पड़े जैसे लगा सकते हैं। पौधा जहाँ नर्सरी में तैयार होगा, जहाँ जैसे लगाओ वहाँ लग जाएगा 2 महीने बाद ही। जी, तो जैसे कि अपना आपने यहाँ लगा रखा है फ्लैट विधि द्वारा, क्यारियों में लगा रखा है। अपने तो क्यारी से लग रहा है। ये दूरी का आपने मेंटेन कर रखा है, तो कितनी दूरी आपने रख रखी है इसमें? ये हर पौधा 8 इंच 10 इंच, हर 8 पौधा 8 इंच 10 इंच की दूरी पे लग रहा है। 8 इंच से 10 इंच हाँ, की दूरी पर आपने लगा रखा है। हाँ। तो जब अपन पौधा लगाते हैं उस टाइम खेत में क्या नमी रखना पड़ती है? नहीं, जब अपन पौधा लगाएंगे ना जी, उससे पहले अपन को क्यारी बनाई या बेड बनाई या कैसे भी लगाओ जी, या अगर क्यारी बनाए तो उसको क्यारी को पिला दो जी, या बेड बनाए तो ड्रिप से पिला दो। जी। 3 दिन पहले पिला दो, 3 दिन में तो अपन थोड़ा आज जैसे बेड, नमी कम हो जाएगी, जी, उसमें चल सकते, टीचा लगा सकते, पौधों रोपण कर सकते। जी, 3 दिन 4 दिन का खेत भर का होना चाहिए। जी। 4 दिन पहले पिला सकते हो, उसके बाद रोपाई कर सकते हो 4 दिन बाद। तो किसान भाइयों, पहले अपने को क्यारियों को थोड़ी सी नमी बनाने के लिए इसको पिलाना पड़ता है और 3-4 दिन बाद जैसे अपना पाँव इस खेत में जमने लगे इसको टीचे लगा कर अपने को इसको चौपाई करनी पड़ती है। जी, उसके बाद सिंचाई कितने दिन के बाद करनी होती है? देखो, रोपाई करने के बाद पौधा जो रोपाई करेंगे उस टाइम पे साथ के साथ पिलाओ जी। उसके बाद हर 5-6 दिन में पिलाते रहो, हर 5-6 दिन में पानी पिलाते रहो। अच्छा, तो जैसे कि अपने ने पौधा लगा दिया साहब,
तो कितने दिन बाद इसका आपको ये फूल आने शुरू हो जाएंगे? जैसे पौधा ट्रांसफर किया है उसके बाद 1 महीने बाद अपन को हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। अच्छा, 1 महीने बाद ही हार्वेस्टिंग शुरू हाँ, हो जाएगी? 1 महीने बाद ही एक डोडी आ जाएगी ये। जी। पर ये डोडी भी एक टूटेगा तो धीरे धीरे पौधा जो बढ़ती जाएगी, जैसे फूल बढ़ते जाएंगे। तो अभी ये जो अपन फसल है ये कितने महीने की हुई लगभग? ये यहाँ ट्रांसफर किया हुआ है 1 महीना से 1.25 महीना हो गया अभी जी ये दूसरी तोड़ाई हो रही है हमारी। जी। तो आप देख सकते हैं ये 1.25 महीने की फसल है और इसके ये फूल आने लगे यहाँ पर। तो कितने समय तक ये फूल आते रहते हैं? ये अभी ये ट्रांसफर करने के बाद में 6 महीना से लगातार तोड़ी चलेगी अपनी। अच्छा, ये अब आ गए हैं तो बस हाँ। फूल तोड़ते जाओ, बस पिलाते जाओ, तोड़ते जाओ, पिलाते जाओ। जैसे अपन ने हार्वेस्टिंग कर ली, जी इसको पिला दो, जी फिर 5 दिन में आएंगे तो खेत में नमी कम बन जाएगी, जी फिर तोड़ते रहो, फिर तोड़ के फिर पिलाते रहो। जी। बस इसका फल लेना है तो इसको पिलाते रहो, तोड़ते रहो, पिलाते रहो, तोड़ते रहो बस। तो इसमें खरपतवार वगैरह के लिए क्या वो कुछ करना तो पड़ता इसपे दवा नहीं है। खरपतवार तो हर बार अपन तोड़ाई करेंगे ना, जी। जहाँ खरपतवार नजर आए उखाड़ के फेंक दो, जहाँ खरपतवार नजर आए उखाड़ के फेंक दो, वो इकट्ठा होगा ही नहीं। जी? जैसे कि हम अन्य फसलों की अगर अपन बात करते हैं तो उनमें कहीं कहीं बार रोग आ जाते हैं तो उनमें स्प्रे वगैरह करना पड़ता है, इसमें भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है? देखो सर, मैंने 3 साल हुआ मेरे यहाँ तो अभी कोई रोग नहीं देखा है इसमें। अच्छा कई रोग का है ना, स्प्रे किया मैंने, कभी स्प्रे नहीं किया हाल तो। अच्छा, अभी तक स्प्रे नहीं किया आपने? नहीं किया। ऐसा कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिली? हाँ नहीं। जी। तो इस फसल को जैसे इस साल आपने यहाँ लगाया है तो अगले साल भी लगा सकते हैं इसी जगह? नहीं, दूसरा ट्रांसफर करना पड़ेगा। इधर कहा कि यहाँ 6 महीना से ये फसल रहेगी ना, जी जी तो जी। इसका जमीन का खुराक तो ये सूसेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा हो खाद वगैरह चेंज कर लो। हाँ, चेंज कर लो, चेंज कर लो आप, दूसरे साल लगा सकते हो वापस। तो बाबूजी जैसे कि ये 6 महीने तक लगातार इसकी तुड़ाई होती है, तो अगर अपन टोटल कैलकुलेट करें कि 6 महीनों का फूल को अगर अपन जोड़े तो कितना क्विंटल 1 बीघे से उत्पादन निकल जाता है फूल होगा? सर, शुरू से आखिरी तक का माल 1 बीघे में इसका 4 से 5 कुंटल सूखा माल मिल जाएगा। 4 से 5 हमने क्विंटल। निकाला हुआ है। अच्छा। और 1 बीघे का 4 से 5 कुंटल सूखा माल निकल जाएगा। अगर जो किसान भाई अगर ज्यादा देसी खाद का प्रयोग करेगा ना, वो 5 से 6 भी हो सकता है। अच्छा, हाँ। मतलब वो तो खेत की क्षमता के हाँ, ऊपर है, खेत के खेत को ऊपर आप है, वो कितना खाद खाद के दे ऊपर रहे है। हैं और खेत की कितनी वो उपजाऊ क्षमता है उस जी। हिसाब से। अभी हाँ। 4-5 कुंटल एक 4 नॉर्मल। से 5 कुंटल नॉर्मल मिलेगा आपको, 4 से 5 कुंटल मिलेगा। अच्छा अगर थोड़ा खाद का है, देसी खाद, तो अगर वो घर का होगा तो ज्यादा डालेगा जी जी तो जी। उत्पादन ज्यादा बढ़ जाएगा, 2 कुंटल का फर्क आ जाएगा इसमें। बिल्कुल। और अगर अपन बात करते हैं इस पौधे फूल के अलावा और क्या बिकता है? जैसे औषधि फसलों में जड़ बिकती है, पत्ती बिकती है, इसमें? नहीं, इसकी सिर्फ इसका फूल जो तोड़े करके सूखा को, जी ये सूखा फूल ही बिकेगा, बाकी इसका कुछ मटेरियल नहीं बिक रहा, अभी तो नहीं बिक रहा। कभी भविष्य में आगे बिकने लगे वो बात अलग है। अभी तो ये फूल बिक रहा है। हाँ, फूल बिक तो रहा है बाबू जैसे कि फूल लगा हुआ है तो अपने को कैसे पहचान करनी होगी कि फूल पक चुका है, तोड़ने लायक हो चुका है? ये फूल है अभी शुरू से निकलेगा लाल कलर में। जी। हाँ, उसके बाद में जो बड़ा होगा, जो लाल कलर कम होता जाएगा तो पीलापन आता रहेगा। जी जैसे पूरी डोरी लंबी होगी, पीलापन आ गया पूरे पे, जी। तो उसको हार्वेस्टिंग कर लो, आप तोड़ाई कर सकते हो उसकी। मतलब जैसे कि ये फूल अपन देख रहे हैं तो बिल्कुल छोटा साइज में भी है और पूरा लाल लाल है। हाँ, जैसे जैसे पकने के लिए तैयार होगा तो ये लंबा भी होता जाएगा और ऊपर से लाल कलर बिल्कुल गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा। तो इसको तोड़ने के बाद कितने दिन तक सुखाना पड़ता है कि डायरेक्ट मंडी ले ये जाओ? जैसे अभी धूप पड़ रही है, इसे धूप में 2 दिन में सूख जाएगा, या 2 या 3 दिन। 2 या 3 दिन हाँ, तक 2 या सुखाना 3 दिन पड़ता में है। सूख जाएगा। और कट्टे में भर सकते हो, प्लास्टिक पॉलिथीन में पैक करते रहो, बिल्कुल सूखा माल कड़क हो जाएगा, जी। पैक कर दे रहा हूँ। तो इसको बेचने के लिए कौन सी मंडी में जाना होगा? इसको बेचने में तो अपनी नीमच मंडी ही बिक रहा है। अच्छा। होती मंडी अपनी नीमच की है, यहाँ बिक रहा है। तो अगर अपन बात करें इसके बाजार की, क्या भाव तक मिल रहा है अभी वर्तमान की बात करें? वर्तमान में इसका भाव अभी ईरानी ककरा की डोरी जो अभी मंडी में आ रही है, जी 60,000 से लगा के 70-75,000 तक बिक रहा है अभी माल। 60,000 रुपए से लगाकर हाँ। 75,000 रुपए प्रति क्विंटल क्विंटल बिक रहा है। अगर अपन एवरेज 70 भी पकड़े और 5 क्विंटल का उत्पादन पकड़ ले, 7-5-35 3.5 लाख रुपए की फसल है। अरे 3 लाख है तो बहुत किसान तो 3 लाख में खुश हो जाएंगे। कितना खर्चा एक अनुमानित अगर आप मानते हैं? मेरे हिसाब से खर्चा तो खाली नर्सरी का है, बीज का, जी। बाकी और मजदूर का खर्चा है, मान लो 30-40,000, 50,000 मान लो, 50,000 रुपए हाँ, मान लो, तो आप बिल्कुल। फिर भी 2.5 से 3 लाख रुपए की शुद्ध। 2-2.5 लाख तो अपन को शुद्ध मिल रहा है बीघे में। जी। ऐसी कौन सी फसल है उसमें मिल रहा है अपन को। अच्छा बाबू जी, एक और चीज है, जैसे लगातार 3 सालों से आप कर रहे हो, जी। तो ऐसा भी देखा आपने कि आपको बहुत कम भाव मिला हो? नहीं, मैंने 3 साल से लगाया, नीचे से ऊपर ही जा रहा है अभी तक तो भाव, अभी तक तो रिवर्स नहीं आया अभी तक तो। अच्छा। हाँ। नीचे से ऊपर जा रहे हैं। हाँ, शुरू साल जो लगाया था आपने, हाँ, क्या भाव बेचा था? शुरू साल लगाया मैंने 8,000 बिका मेरा, जी। तो भी लगाया फिर
फिर भी फिर लगाया दूसरी साल 25 बिका, फिर 31 बिका, 35 बिका, 45 बिका, 55 बिका, 65 बिक गया, 75 बिक रहा। मतलब बढ़ते बढ़ते जा रहा, मतलब हाँ अभी तक रिवर्स है, आगे कभी रिवर्स हो जाए तो उसके अपन नहीं बोल सकते। अच्छा, जो 8,000 बिका था तो फिर क्यों कम, उस टाइम माल कम आ रहा था या फिर इसकी कोई जानकारी वगैरह नहीं थी? किसान भाइयों को नहीं मालूम थी। ये तो मेरे यतीम मेहता जी है ना, जी, जो निमत में बैठते हैं हमारे अधिकारी आत्मा से, कृषि अधिकारी सर, उन्होंने बीज दिया था प्रभुलाल जी को, उन्होंने हमको लिया है। जी। जब से 3 साल से लगा रहा हूँ मैं। 8,000 का भाव में भी लगाया हमने तो देखा 8,000 बहुत अच्छा भी पैसा मिल रहा अच्छा, है। उस टाइम अच्छा ही लगा आपको? हाँ, अरे 8,000 एक बीघे में 5 कुंटल 4 कुंटल निकला तो ये अच्छा पैसा बन रहा था। बरोबर बरोबर। तो ये आज भी 70 जा रहा है अभी जी, 50 60 70 हजार बिक रहा है, तो ये अच्छा पैसा मिल रहा है ना जी। तो बाबू जी, ऐसी कोई जानकारी जो मैं आपसे पूछ नहीं पा रहा हूँ और आप बताना चाहते किसान भाइयों को? देखो है ना जी, ये मेरे हिसाब से ये फसल लगाना बढ़िया है, फसल बिना खर्चे की है, इसका भाव भी अच्छा मिल रहा है किसान भाई को जी। न मंडी ज्यादा निम्मस है, दुनिया भर का किसान सब निम्मस में बेच रहे हो जी। तो ऐसी कोई कमी आपको लगी हो 3 सालों में कि इस फसल में ये थोड़ी सी कमी है यार? देखो मैंने तो कोई कमी नहीं लगी, जो मैंने प्रयास किया है ना जी जी पर मैंने बीच में 1 साल दूसरे साल मैंने खाद दवाई का प्रयोग किया ना, जी। तो फसल नहीं हारे आई है हमारी। अच्छा, जो स्प्रे वगैरह अगर अपन कर देते तो इस फसल को नुकसान होता है? नुकसान हो गया था, जो वो मेरा 2-3 महीने में फसल खत्म हो गई वो। जी। तो किसान भाइयों, ये थी ईरानी अकरकरा खेती के बारे में जानकारी। कैसी लगी? मेरे को लगता है आपको अच्छी ही लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आदरणीय बाबूजी के लिए अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने काफी समय निकाला है, किसी कार्यक्रम में जा रहे थे और बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी दी। किसी भी प्रकार से आपको कोई भी बात इन्होंने छिपाई नहीं है, जो भी है हकीकत इन्होंने बताई है। तो कमेंट बॉक्स में बाबूजी के लिए कमेंट कीजिएगा और चैनल को जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को हमारे जो अन्य किसान मित्र हैं उनके साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर किसी किसान भाई को इस ईरानी अकरकरा का बीज चाहिए हो तो किसान भाइयों, जो बाबूजी के नंबर है लगातार डिस्प्ले पर चल रहे हैं, इन पर फोन लगाकर आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।